आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि। जियोग्राफी में 10 क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कृषि। प्राकृतिक संसाधन हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्राकृतिक संसाधन में 6 चैप्टर थे, 6 चैप्टर का अध्ययन कर लिया। आज हम लोग मानवकृत संसाधन पढ़ेंगे, उसमें 3 चैप्टर आपके 10 क्लास में दिया हुआ है, जिसमें आज 7वां चैप्टर के रूप में है कृषि। तो कृषि माने होता है खेती, अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर। और आपको पता होना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ सबसे ज्यादा रोजगार कृषि से मिलता है। आमदनी भले कम होता है, अलग मैटर है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? कृषि होता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, है कि नहीं? तो आज वही कृषि के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग किसान देखेंगे। हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान के बच्चे हैं, तो हम लोग आज किसानी करते हैं, आज हम लोग खेती करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कृषि संसाधन। आज जो चैप्टर है उसका नाम है कृषि संसाधन। हर एक व्यक्ति को कृषि के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग कृषि पर ही आधारित है। इसलिए आप कृषि प्रक्रिया को सबसे पहले समझिए। कृषि प्रक्रिया क्या है? तो कृषि प्रक्रिया में आप देखिएगा कि इतना चीज तो जरूर ही होता होगा सभी के यहाँ। सबसे पहले क्या करते हैं? खेती कैसे करते हैं? कृषि प्रक्रिया है ना, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले खेतों की हम लोग जुताई करते हैं। क्या करते हैं? जुताई। जुताई बोले तो खेत जोतने को हम लोग क्या कहते हैं? जुताई। उसके बाद जुताई के बाद क्या होता है? बोआई। जुताई के बाद क्या होता है? बोआई। तो अब हम लोग जुताई के बाद बोलेंगे बोआई। बोआई जब कर लिए, जब हम लोग बीज वगैरह सब डाल दिए, तो उसके बाद क्या करते हैं? जब बीज बड़ा हो जाते हैं तो उसमें अलीगल तरीके से जो है ना, बिना मतलब का घासियों निकल जाता है। तो उसको, घास को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? निराई। घास को हटाने के लिए क्या करते हैं? निराई। इसके बाद क्या करते हैं? सिंचाई। तो ये तो याद ही होगा, है ना, कि जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, है कि नहीं है? और जब इतना सारा चीज हो जाता है तो उसके बाद हम लोग अच्छा उत्पादन के लिए क्या देते हैं? खाद। अच्छा उत्पादन के लिए क्या देते हैं? खाद। और खाद जब देते हैं तो इतना देते देते जो है से पौधा हो जाता है बड़ा। और जब पौधा बड़ा हो जाता है तो इन लोगों को कीटाणुओं से बचाने के लिए हम लोग कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं। किस दवा का प्रयोग करते हैं? कीटनाशक, है ना, कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं। और कीटनाशक के बाद जब फसल तैयार हो जाता है, तो जब फसल बड़ा हो जाता है तो हम उसको कटाई करते हैं। क्या करते हैं? कटाई करते हैं। और कटाई के बाद क्या होता है? जब कट के आता है धान या गेहूं, तो क्या करते हैं? तो खोइवा को हटा देते हैं, है कि नहीं? और उसमें से दाना को क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। तो खोइवा को हटा करके दाना को बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दलाई। क्या कहते हैं? दलाई, या इसी को कहते हैं गहराई। तो समझ में आ ही रहा होगा कि कृषि प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें होती हैं। इसके बाद फिर लास्ट में कोठी में धान को रख देते हैं, तो कहते हैं भंडारण। क्या कहते हैं? भंडारण। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जुताई किसे कहते हैं, तो हम शॉर्टे में लिख देते हैं, खेत जोतने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई। खेत जोतने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई। बीज बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुआई, है कि नहीं? बीज बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीज बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई। खरपतवार हटाना, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई। और सिंचाई किसे कहते हैं? तो पानी, खेतों में पानी को डालना, है ना, क्या कहलाता है? सिंचाई। पानी डालना लिख दीजिए, खेतों में पानी का डालना क्या कहलाता है? सिंचाई। आ गया समझ में? अब खाद किसको कहते हैं? तो आप खेतों में गनौरा वगैरह डालते हैं कि नहीं? अधिक उपज के लिए गनौरा डालते हैं, गोबर डालते हैं। या जब फसलें बड़ी हो जाती है तो नाइट्रोजन की अगर कमी हुआ तो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? अगर मान के चलिए कि फास्फोरस की कमी हुआ तो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो रासायनिक उर्वरक है। क्या है? रासायनिक उर्वरक। तो खाद या उर्वरक डालना, खाद या उर्वरक डालना क्या कहलाता है? खाद डालना कहलाता है। और कीटनाशक किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधों पर कीटाणुओं से बचाने के लिए दवाई का छिड़काव करना क्या कहलाता है? कीटनाशक कहलाता है। तो दवाई छिड़कना, है ना, क्या कहते हैं उसको? दवाई छिड़कना। समझ में आ रहा है सबको? अब कटाई किसे कहते हैं? जब फसल तैयार हो गया तो फसलों को काट ले देना क्या कहलाता है? फसल कटाई। क्या कहलाता है? फसल कटाई, है ना, इसको क्या बोलते हैं? फसल कटाई।
और इसके बाद क्या है, दलाई। दलाई का मतलब क्या है, बाली से दाना को अलग करना, बाली से दाना को अलग कर। बाली नहीं समझते हैं, धान की बाली, गेहूं की बाली नहीं समझते हैं। बाली का मतलब क्या चीज, जो उसमें रहता है सब में, है ना, जो फल रहता है, तो उसको क्या करना है, अलग करना है। तो बाली से दाना का अलग करना क्या कहलाता है, दलाई। बाली से दाना को अलग करना, दाना को अलग करना क्या कहलाता है, दलाई कहलाता है। इतना बात से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि प्योर इस चैप्टर में हम लोगों को कृषि करना है, खेती करना है तो करना है। समझ में आ गई बात ना? आप सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा, इतना हमको जरूर पता है कि नहीं? अब यहाँ पे कुछ बातों को समझ लीजिए बहुत गौर से। तो क्या समझ लीजिएगा, यहां तक अगर समझ लिए तो आगे देखिए। भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कहीं कोई माने दो राय नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ खेती पर ही बहुत सारे लोग निर्भर है ना। और उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग अपने राज्य की बात करें, तो बिहार एक कृषि प्रधान क्या है, राज्य है। क्या है ये, राज्य है। बिहार क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले बिहार में ना खनिज संसाधन थे। कब, जब झारखंड हम लोगों के साथ था तब, है ना। तब आप हमको बताइए कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है? इतना थोड़ी सबको पता है। आप बताए, एक दो बच्चा बताए, है ना, यहू नहीं पता है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है, कब? हाँ, 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर। काहे 15 नवंबर को आजाद हुआ, बोलिए? वहां बिरसा मुंडा का उसी दिन क्या है, जन्मदिन है। उसी के शुभ अवसर पर 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड जो है बिहार से क्या हो गया, अलग हो गया। तो बिहार से झारखंड क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिए, आता भी है। बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। अब समझ में आई बात? तो अब जब अलग हुआ, तो अब हम लोगों के यहाँ खनिज नहीं रह गया। अब हम लोगों के यहाँ क्या रह गया, खनिज नहीं रह गया। तो बिहार हो गया प्योर रूप से कृषि प्रधान, और झारखंड हो गया प्योर रूप से खनिज संसाधन वाला राज्य, है कि नहीं? तो झारखंड को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज प्रधान राज्य। इस हिसाब से झारखंड को क्या कहते हैं, खनिज प्रधान राज्य। क्या कहते हैं, खनिज प्रधान राज्य। यहाँ खनिज बहुत है। अब बिहार को क्या कहते हैं, कृषि प्रधान राज्य। क्या कहते हैं, कृषि प्रधान राज्य। जहां जो रहेगा वही राज्य कहलाएगा। अब बताइए, भारत का कितना जनसंख्या कृषि में लगा हुआ है? तो भारत का टोटल जनसंख्या जितना भी है उसका 2/3 है कि नहीं? उसको 3 हिस्सा में बांट दीजिए। कितना हिस्सा में बांट दीजिए, 3। भारत की टोटल जनसंख्या को कई हिस्सा में बांटिए, 3 हिस्सा में। तो उसमें जो 2 हिस्सा रहेगा ना, एगो हिस्सा को छोड़ दीजिए, 2 हिस्सा जो बचेगा ना, वह कृषि पर लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये लिखिएगा कि भारत के, है ना, किसका, भारत का 2/3 जनसंख्या, कितनी जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या, याद रखिएगा, भारत का 2/3 जनसंख्या कृषि में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, कृषि में लगा हुआ है, लगा हुआ है भारत में। और उसी हिसाब से आप हमको बताइए कि अगर हम परसेंटेज में पूछें, तो भारत का, है ना, किसका, भारत का लगभग कितना आदमी, भारत का लगभग, इसको हम लोग 3.8% कहिए या 54% भी कहिएगा तो कोई हर्जा नहीं है। तो लगभग 54% जनसंख्या, है ना, कितना प्रतिशत, 54% जनसंख्या किसमें लगी हुई है, तो कृषि में लगा हुआ है, कृषि में लगा है ना। अब देखिए, याद रखिए, कृषि में बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा फायदा होता तो भारत में सबसे ज्यादा कृषि होता। तो इस मामले में सबसे ज्यादा रुपया पैसा भारत के पास रहना चाहिए था, लेकिन कृषि से बहुत ज्यादा रुपया पैसा नहीं आता है। समझ में आ गई बात ना? तो याद रखिएगा, अगर बहुत ज्यादा इसमें पैसा रहता तो अब जितना भी अंबानी परिवार है, अडानी परिवार है, सब किस में लगा हुआ रहता, खेती करता सब। वो सब कोई कंपनी जियो तियो सब नहीं चलाता, समझे कि नहीं? सब खेती में लग जाता, लेकिन इसमें पैसा ही नहीं है, इसलिए उन लोग खेती में ज्यादा नहीं लगता है। तो याद रखिएगा। तो अब आपको हम एक चीज और बताते हैं, है ना,
कृषि का भारत में कितना योगदान है, कृषि से भारत में कितना योगदान है, यानी कि कितना घरेलू उत्पाद होता है। घरेलू संकुल घरेलू उत्पाद को ही अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और शॉर्ट में बोले तो जीडीपी। क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी। नाम सुने हैं ना जीडीपी का, तो जीडीपी का मतलब होता है जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी को कहते हैं संकुल, है ना। जीडीपी ग्रॉस, ग्रॉस हो गया, डोमेस्टिक तो संकुल घरेलू उत्पाद, है ना, संकुल घरेलू उत्पाद। तो कृषि का भारतीय जीडीपी कितना है ना, किसमें, कृषि, कृषि का, किसका, कृषि का, है ना, भारतीय जीडीपी, भारतीय जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संकुल घरेलू उत्पाद, संकुल घरेलू उत्पाद में कितना परसेंट है, 13.8%। कितना परसेंट है, 13.8% है, समझे कि नहीं, पूरा भारत में। अब देख लीजिए कृषि को, यानी कि बहुत कम है ना, यानी कि हम लोगों का बहुत कम उत्पादन होता है, माने बहुत कम पैसा आता है ना, उत्पादन जो भी रहे पैसा बहुत कम आता है। अब कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का हम लोग रीढ़ भी कहते हैं, क्योंकि जब भारत में सबसे ज्यादा कृषि हो रही है, बहुत ज्यादा कृषि हो रही है, और बहुत सारे लोग इसमें माने ये हुए हैं, तो अगर कृषि न रहे तो इतना भी आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, इतनी भी आमदनी लोगों को नहीं होगी, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कौन है, आमदनी जो रहे, लेकिन रोजगार के मामले में सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है हम लोगों के यहाँ, तो कृषि देता है रोजगार। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कहें तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो इसको लिखिए, आज से क्वेश्चन आएगा कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का खाली जगह कहते हैं, तो उसमें भरिए कि रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़। तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़ कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग कृषि का प्रकार। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, कृषि का प्रकार। हम लोगों के यहाँ कृषि का क्या क्या प्रकार है उसको समझिए। तो अगला टॉपिक होगा कृषि का प्रकार, कृषि का प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कृषि का प्रकार। तो कृषि का प्रकार देखिए, दो तीन चार तरह से हम लोग देखेंगे। पहला जो होता है जिसको कहते हैं जीवन या जीविका निर्वाह कृषि, है ना। हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है जिससे सिर्फ जीवन निर्वाह होता है, या हम लोग सिर्फ खा पी सकते हैं, तो जीवन या जीविका, है ना, जीवन या जीविका निर्वाह कृषि एक तरह का ये कृषि होता है। यह कैसी कृषि है, तो जरा सा ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ उनके पास धीरे धीरे खेत कमने लगा है। आज तो हम लोगों के यहाँ प्रत्येक परिवार पर अगर जोड़ा जाए तो खेत इतना कम हो गया है कि हम लोग खेत से अनाज को बेचने लायक नहीं रह गए हैं। अब सिर्फ हम लोग इतना ही अनाज उपजा पाते हैं खेत की कमी की वजह से कि सिर्फ हमारा सालों भर का भोजन चल जाए, है कि नहीं। कट्ठा में तो खेत हो गया तो क्या होगा। तो इसमें ऐसे जो कृषि होते हैं तो उसमें होता क्या है, खेत का आकार बहुत छोटा है। क्या होता है, खेत का आकार बहुत छोटा है। खेत का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। समझ में आ गई बात। खेत का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। खेत का आकार इसमें बहुत छोटा होता है। और इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, इस खेत का उद्देश्य क्या होता है, कमाना नहीं। इस खेत का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको दाल रोटी दोनों समय का चल जाए, यानी कि घर चलाना, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, घर चलाना। इसका और कोई ज्यादा उद्देश्य नहीं है कि नहीं। और क्या है, तो इसमें जो होता है पुरानी व्यवस्था से, पुरानी परंपरा के आधार पर कृषि होती है। पुरानी परंपरा के मतलब अब छोटा खेत है तो छोटा खेत के लिए क्या आप करते हैं, आप सोचते हैं कि कैसे जोता दो ना इसको, है कि नहीं, खाही से तो हमने के मतलब ये है।
तो उसको हम लोग जो है सब पुरानी विधि के द्वारा, यानी कि इसमें पुरानी परंपरा के अनुसार कृषि होता है ना। इसमें पुरानी परंपरा के अनुसार, इसमें पुरानी परंपरा के अनुसार खेती होता है, परंपरा के अनुसार खेती होता है। हौले बैल से जोड़ देता है, परंपरा के अनुसार खेती होता है। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, जिसके पास खेत ज्यादा होता है वो न पूरा एकदम सोच समझ करके हर खेती को करता है कि भैया हमारा यहाँ खेत बहुत ज्यादा है तो हम जोतवाएंगे भी, तो ई मौसम में जोतवाएंगे कि हमको लाभ होगा। वो हर बात में लाभ खोजता है क्योंकि उसके पास खेत क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जिसके पास खेतवे बहुत कम है उसको कोई टेंशन है? वो तो सिर्फ इतना ही सोच रहा है कि हमको इतना अनाज उपज जाए जिससे हम खा पी सके, मेरा परिवार पल जाए। तो उसका मुख्य उद्देश्य वही होता है, घर चलाना। घर चलाने का मतलब थोड़ा बहुत पैसा है ना, ये बेचिबो करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत पैसा हो जाएगा। तो एक प्रकार की ये खेती होगी। दूसर का जो खेती होती है उसको हम लोग कहते हैं गहन कृषि। क्या कहते हैं? गहन कृषि। दूसरा जो खेती होती है उसको क्या कहते हैं? गहन कृषि। तो सबसे पहले कृषि का प्रकार पढ़ रहे हैं, तो पहला पढ़ लिए जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा पढ़ रहे हैं गहन कृषि, है कि नहीं? अब देख लीजिए, अब हम लोगों के यहाँ स्थिति समझ लीजिए। वैसा भूमि जहां पर जनसंख्या है ना, जहां पर जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का दबाव अधिक है, मतलब जनसंख्या अधिक है कि नहीं? है कि नहीं? तो वहां पर हम लोग जहां पे जनसंख्या अधिक होगा वहां सभी के भोजन की जरूरत है, तो वहां पे हमको गहन कृषि करना होगा। वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? गहन कृषि का करना पड़ेगा। और गहन कृषि में सबसे मुख्य बात है कि खेतों को सब चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए। अगर थोड़ा भी कमी होगा तो पूरी जनसंख्या को भोजन नहीं कराया जा सकता है, याद रखिएगा। इसलिए वहां सिंचाई की भी व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, सालों भर होनी चाहिए। और अगर एक फसल उपजाइएगा तभी काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको 3-4 फसल उत्पादन किए जाने चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलिए कि गो की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, खेत उसके पास कम है, अगर हम लोग लापरवाही से खेती करेंगे तो क्या सभी लोगों का भोजन दे सकते हैं? हम लोग नहीं दे सकते हैं। तब वहां कौन सी कृषि करनी पड़ेगी? गहन कृषि। और इसमें हम लोगों का सब चीज का ख्याल करना पड़ेगा, है ना। वहां पर आपका सिंचाई ज्यादा होगा, खाद ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा ना उपज चाहिए हमको। तो जहां पे जनसंख्या का दबाव होता है, वैसा भूमि जहां पर जनसंख्या का क्या है, दबाव अधिक हो, है कि नहीं? जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। आपको याद होना चाहिए कि आजादी के बाद हम लोगों के यहाँ जनसंख्या एकदम एकदम बहुत तेज रफ्तार से बढ़ी है। आजादी के बाद हम लोगों का जनसंख्या क्या हुआ? बहुत तेज रफ्तार से बढ़ी है। क्या क्षेत्रफल बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। तो जब क्षेत्रफल नहीं बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा, तो हम लोग उसी खेत से जहां जहां पहले बहुत कम अनाज होता था, आज देख रहे हैं कितना अनाज हो रहा है। तो यह गहन कृषि है। हम लोग सिंचाई ज्यादा कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? खाद ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, समय समय पर दवाई छीट रहे हैं, यानी कि जो फसल हो जाए वह बर्बाद न हो, इस बात का ध्यान ज्यादा लग रहा है कि नहीं? तो उसी को कहते हैं क्या चीज हम लोग? गहन कृषि। तो वैसा भूमि जहां पर, वैसा भूमि जहां पर, वैसा भूमि जहां पर, है कि नहीं, जनसंख्या का दबाव अधिक हो, जनसंख्या का दबाव अधिक हो, जहां पर जनसंख्या का दबाव क्या हो? अधिक हो, वहां गहन कृषि किया जाता है। वहां गहन कृषि किया जाता है। वहां कैसी खेती की जाती है? गहन कृषि किया जाता है। क्लियर हो गया? वहां पर गहन कृषि किया जाएगा। और क्या होगा उसमें? तो वहां पे इसमें सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराकर, है ना, इसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर, हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर साल भर में, एक फसल से काम नहीं चलने वाला है, साल भर में कितना खेती? 3 से 4। कितना खेती? 3 से 4 फसल उत्पादन किया जाता है। फसल उत्पादन किया जाता है, ये उसी खेतवा में किया जाता है। तो 3 से 4 फसल आपको माने उत्पादन करना है, तो आपको खाद या उर्वरक,
है ना, क्या चीज, खाद या उर्वरक का इस्तेमाल ज्यादा होगा कि कम होगा? इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस्तेमाल क्या होता है? ज्यादा होता है। खर्च क्या होता है? ज्यादा होगा। खर्च क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें श्रमिक कम लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। समझे कि नहीं? तो ये हो गया आपका गहन कृषि। तीसरा आता है, आप देखिएगा, व्यवसायिक कृषि। तीसरा कौन सी कृषि होती है? व्यवसायिक कृषि। व्यवसायिक कृषि किसे कहते हैं? जिसको आप अनाज को घर में नहीं लाते हैं बल्कि खेते में उगा और खेते से खेते क्या हो गया, बाहर कर गया, और उससे क्या कमा रहे हैं? पैसा। तो उसको क्या बोलते हैं? व्यवसायिक कृषि। उसको क्या बोलते हैं? व्यवसायिक कृषि। तो वैसा कृषि है ना, हम लोग क्या बोलेंगे? वैसा कृषि जिसका मुख्य माने, है ना, जिसका मुख्य, है ना, लक्ष्य उत्पादन कर क्या करना है? बेच देना है ना, उत्पादन कर उससे व्यापारिक अर्थव्यवस्था से हमको आमदनी करना है, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। तो वैसा कृषि जिसका मुख्य लक्ष्य, जिसका मुख्य लक्ष्य व्यापार करना है, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? व्यापार करना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि कहते हैं। जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जिसका मुख्य लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ क्या करना? व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। उसको क्या कहेंगे? तो इसमें सबसे पहला देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो बीज भी लगाएंगे ना, वो हाइब्रिड माने संकर जो बीज होगा, है ना, वो बढ़िया वाला बीज होगा, जिसमें कम ही बीज में ज्यादा उत्पत्ति हो सके, है कि नहीं? किसान चाहेंगे कि ज्यादा उपज हमको दे, हाइब्रिड वाला यानी कि संकर बीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग किसका? संकर बीज का। संकर बोले तो हाइब्रिड। देखिए, आप कुल मिला जो संकर के बारे में समझ लीजिए किसको कहेंगे। जैसे आप देखिएगा, हम लोगों के यहाँ जो गेहूं का बीज आया था मैक्सिको से आया था। कहाँ से आया था? मैक्सिको से। मैक्सिको में बहुत ज्यादा गेहूं होता है, तो वहां से बीज आया, और उसका संकरण किसके साथ कराया? उसका मैंने उसको साथ में किसका बोया गया? तो भारत के गेहूं का बीज बोया गया। तो जो नई फसलों का जो पौधा तैयार हुआ, तो वह उसका जो बीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संकर बीज कहेंगे। और वह क्या है? कम ही खर्च में अत्यधिक उत्पादन देता है। बहुत लंबा लंबा नहीं, बहुत बौना बौना होगा, तुरंत भर में बढ़ जाएगा, तुरंत भर में बहुत ज्यादा फल देगा। तो वह व्यवसायिक के लिए बहुत अच्छा न है। आज हम लोगों के यहाँ कौन सी खेती होती है? तो व्यवसायिक खेती हो रही है कि नहीं? जितना भी खेती हम लोग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? व्यवसायिक। तो इसमें संकर बीज का प्रयोग होता है। किसका? संकर बीज का प्रयोग, हाइब्रिड बीज का प्रयोग होता है, इसमें प्रयोग होता है। तो संकर बीज का जो प्रयोग होगा तो उसमें क्या होगा? तो आधुनिक संकर बीज का प्रयोग करते हैं। और यही नहीं, आप जो खेती कीजिएगा तो क्या माने व्यावसायिक खेती कीजिएगा तो हल बैल लेकर के कीजिएगा कि आधुनिक तरीके से कीजिएगा? एकदम आधुनिक तरीके से, हर काम फटाफट होना चाहिए। तो उसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग, कैसे? आधुनिक तकनीक का उपयोग करना है। आधुनिक तकनीक का उपयोग, आधुनिक तकनीक का उपयोग का मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग सारा काम किससे करेंगे? मशीन से। सारा काम किससे? मशीन से। जैसे आपको खाद डालना हो, उर्वरक डालना हो, है ना, या आपको कीटनाशक का प्रयोग करना हो, कीटनाशक का प्रयोग करना हो, या जोतना भी होगा तो ट्रैक्टर से, काटना भी होगा तो हार्वेस्टर से। समझे कि नहीं? तो उस सबको हम लोग क्या कहेंगे? आधुनिक तकनीकी से जिसका उपयोग किया जाता है इस क्षेत्र में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यवसायिक। तो व्यवसायिक में सबसे ज्यादा देखिएगा, हम ऐसा खेती करते हैं। व्यवसाय का मतलब क्या होगा? ऐसा है कि एक बार हम पौधा को लगाए ना तो 2-3 गो फसल उससे हम तैयार कर लें। जैसे गन्ना को आप लगा दीजिएगा ना, तो गन्ना एक बार काटिए तो फिर अपने से जम जाएगा, फिर काटिए फिर जम जाएगा, तब तक जमते रहेगा जब तक कि उसकी जड़ें स्वतः समाप्त नहीं हो जाएंगे। तो गन्ना क्या है? व्यवसायिक खेती है। गन्ना का हम लोग, अच्छा एक चीज बताइए, गन्ना को हम लोग घर में रखेंगे ना? काट करके घर में सरिया दीजिए धान जैसा, है कि नहीं? मालूम चलेगा कि अपने अपने गर्मी के दिन में सूख साख से तैयार हो गया, तो लकड़ी हो गया, कुछ लायक नहीं रह गया। तो गन्ना कटा, अब कहाँ भागना चाहिए उसको? तो वहां चल जाना चाहिए कंपनी में, वो है कि नहीं? चीनी मिल में उसको क्या है? चल जाना चाहिए, तब ना।
तो गन्ना क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर गन्ना क्या हो गया, तब व्यवसायिक कृषि हो गया। गन्ना क्या हो गया, व्यवसायिक कृषि हो गया, है कि नहीं है। इसके बाद आप चाय का देखिए तो खेती, चाय में क्या करते हैं, पत्ता निकालते रहते हैं, पत्ता तोड़िए, चाय का क्या निकालते हैं हम लोग, पत्ता, है ना, पत्ता तोड़िए, पत्ता तोड़िए, अब फिर जब तोड़ दीजिएगा पूरा पत्ता को खोट दीजिएगा, खोटना हम लोग कहते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, साग खोटने जाते हैं, खोटने, खोटने का मतलब तोड़ने। तो उसी प्रकार से चाय का पत्ता हम लोग क्या करते हैं, खोटते हैं, तो उसको खोट दिए, तो फिर देखिएगा कुछ दिन के बाद पत्ता फिर जम जाएगा, तो फिर खोटिए, तब तक खोटते रहिए जब तक कि उसका अपने से पेड़ या पौधा समाप्त न हो जाए, समझे कि नहीं है। तो ये सब है क्या, इस कैसा खेती है, व्यवसायिक कृषि है। तो चाय, चाय कैसा कृषि है, कॉफी, कॉफी, कॉफी बोले तो कहवा, कॉफी बोले तो क्या चीज, कहवा। तो कहवा में इसका तो पत्ती, या कॉफियों का पत्ती है, कहवा का पत्ती यूज करते हैं कि बीज, बीज, कॉफी बनता है बीज से और चाय बनता है पत्ती से, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, तो गन्ना ये सब सीखिएगा कि कैसे कैसे खेती करना है, सब बारी बारी से सीखिएगा। तो गन्ना हो, चाय हो, कॉफी हो, ये सब हम लोगों के यहाँ क्या चीज है, हम लोगों के यहाँ व्यवसायिक कृषि है। आप जैसे मसाला देखिए ना, मसाला, अरे भैया मसाला में क्या आता है, हल्दी, लहसुन, है कि नहीं, जीरा, गोलकी, गोलकियों को काली मिर्च बोला जाता है। तो ये सब क्या है, व्यवसायिक खेती है। मिर्चा, मिर्चा क्या है, काश्मीरी मिर्चा, ये सब क्या है, तो ये सब जो है आप लोगों का व्यवसायिक खेती है। आ जाइए इधर से, व्यवसायिक खेती है, समझे कि नहीं। तो याद रखिए इस मैटर को कि आपको हल्दी, काली मिर्च, है कि नहीं, हल्दी, लहसुन, मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, काश्मीरी मिर्च, है कि नहीं, काश्मीरी मिर्च से लेकर के सब, लौंग, इलायची, ये सब क्या है, ये सब सब है आपका व्यवसायिक कृषि है। खेते से खेते इधर से इधर चल जाएगा। कितना घर पे रखिएगा, कितना घर पे रखिएगा, कितना घर पे रखिएगा, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए आगे, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, अच्छा एक चीज आप देखिए, व्यवसायिक कृषि का एक अलग से प्रकार है, व्यवसायिक कृषि का एक अलग से प्रकार है, उसको हम लोग कहते हैं रोपण कृषि। ये मत समझिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं। हाँ तो चलिए ध्यान से समझिएगा, आप लोग देखिएगा। तो व्यवसायिक कृषि में ही एक आता है रोपण कृषि। क्या आता है, रोपण कृषि। अब रोपण कृषि क्या है, तो देखिए रोपण कृषि कोई अलग से प्रकार नहीं है, वह व्यवसायिक कृषि का ही प्रकार है। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि इस निम्नलिखित में कौन से रोपण कृषि हैं, है ना। तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया धान का, क्या चीज का दे दिया, धान, गन्ना, चाय, कॉफी, 4 गो दे दिया। अब जितना बच्चा जो था रोपण कृषि को, इन लोग क्या समझ लिया कि धनमा को हम लोग पहले बिहन करते हैं, तो बिहन करके उसको एक जगह कबार लेते हैं, और कबार करके दूसरा जगह खेतवा में जाता है और अंगुलियां डाल डाल के रोपते हैं। तो धान है रोपण कृषि, कचाक से सब बच्चा उसी में मार दिया, समझे कि नहीं। हो गया सबका सब क्या चीज, गलत। तो रोपण कृषि उसको नहीं बोलते हैं कि जाकर के रोप देना, तो उसको रोपण कृषि नहीं बोलते हैं, ध्यान समझिए। रोपण कृषि व्यवसायिक कृषि का ही एक प्रकार है। अब जरा सा समझ लीजिए रोपण कृषि, अब क्या समझ लीजिएगा, रोपण कृषि। अब देख लीजिए रोपण कृषि किसे कहते हैं। तो आप देखिए बागवानी कृषि समझते हैं ना, बागवानी समझते हैं ना। तो बागवानी कृषि में क्या होता है, एक बार कृषि को लगा दीजिए, एक बार कृषि को क्या कर दीजिए, लगा दीजिए, और उससे 2 या 2 से अधिक बार लाभ लीजिए। एक बार लगा दीजिए और 2 या 2 से अधिक बार, क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक बार उससे क्या लीजिए, लाभ लीजिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोपण कृषि। तो यह क्या हो गया, तो व्यवसायिकों कृषि में तो यही हो रहा था कि एक बार पौधे को लगाइए और उसका लाभ कितना बार लीजिए, 2 बार लीजिए या 2 बार से अधिक लीजिए, है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसायिक कृषि। तो रोपणो कृषि वही हो गया। रोपण कृषि एक तरह का कैसा कृषि है, बागवानी कृषि है, एक प्रकार का क्या है, बागवानी कृषि है। बागवानी कृषि बोले तो इसका मतलब क्या है कि एक बार कृषि लगा दीजिए, एक बार कृषि को क्या कीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, और इधर पूरा ध्यान इधर लगाइएगा, और 2 या 2 से अधिक बार,
अधिक बार उसका क्या कीजिए, उसका उपयोग कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। आ गया समझ में? दो या दो से अधिक बार उसका क्या कीजिए, उपयोग कीजिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग रोपण कृषि। तो अब हमको बताइए कि इस रोपण कृषि के अंतर्गत में कौन कौन सा चीज आ जाएगा। तो अभी तो पढ़े कि गन्ना हो जाएगा, अभी तो पढ़े कि चाय हो जाएगा, अभी तो पढ़े कि कॉफी या कहवा हो जाएगा। अभी पढ़े कि नहीं पढ़े हैं बताइए? अभी तो आप लोग पढ़े हैं, है ना, कि आपको काली मिर्च हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। रबड़ भी इसी तरह से होता है, रबड़ की खेती, समझे कि नहीं? तो इस तरह का केला देखे, केला आपके यहाँ काट दीजिए, जब केला बुढ़ा जाता काट दीजिए तो फिर से नया केला उत्पत्ति हो जाएगा। तो केला की भी खेती इसी तरह से होती है। एक बार लगाइए और तब तक ही मैंने नहीं हटेगा जब तक कि मैंने पूरी तरह से इसका जड़ गल नहीं जाए, है कि नहीं है? तो ये सब खेती कैसी खेती है? तो रोपण कृषि। तो अब हम पूछे थे आपको कि रोपण कृषि इसमें से कौन है? धान, गन्ना, चाय, कॉफी। तो क्या टिक लगाइएगा? तो गन्ना, चाय, कॉफी तीनों के तीनों क्या है? रोपण कृषि है। अब उसमें रोपण कृषि में आ जाएगा धान, गेहूं, है ना, उसके बाद कपास, है ना, और एक ठो दे दिया गन्ना। तो क्या लिखिएगा? गन्ना। टिक मार दीजिएगा कि नहीं मार दीजिएगा? अब आएगा रोपण कृषि। तो यही सब लोग वहां सीधे करिए धनवा रोपाना है हमने ही, जितना पढ़ने रहेगा वही रोपण कृषि में मार देता है कि नहीं? ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रोपण कृषि आप ही लोग का पढ़ाई हो रहा है, अगला क्लास में ही पढ़ाई होगी, तो याद रखिएगा। इस चीज को समझ में आ गई बात है? तो हम लोगों को यह बात को समझ लेना है। तो रोपण कृषि हम लोग क्या कर सकते हैं? यह एक प्रकार का व्यवसायिक कृषि का ही प्रकार है। लिख देते हैं इसको, यह व्यवसायिक कृषि का प्रकार है। व्यवसायिक कृषि का क्या है? कृषि का एक प्रकार है। एक क्या है? प्रकार है। समझ में आ गई बात ना? अब एक होता है चौथा, कृषि के प्रकार में चौथा पढ़ेंगे स्थानांतरित कृषि। क्या पढ़ेंगे? स्थानांतरित कृषि। तब स्थानांतरित कृषि किसे कहेंगे? तो देखिए, स्थानांतरित कृषि का मतलब आप लोग बात से ही समझ में आ रहा होगा कि स्थान में परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वह क्या होता है? स्थानांतरित कृषि। तो ये मत समझिए कि बिहनिया होता है खेतवा में, यहाँ उसको उठा करके दूसरे खेतवा में डाल देंगे तो धान हो गया स्थानांतरित कृषि। नहीं, वो बात नहीं चल रहा है। देखिए, हम लोगों के यहाँ कुछ प्रजाति है आदिवासियों की, जनजातियों की, तो वो क्या करता है? वह अस्थायी तरीके से नहीं रहता है एक जगह, और जहां पे रहेगा तो वहां के आसपास के जंगलों को काट देगा, और जब तक रहेगा तब तक वो कृषि करेगा, है ना। उसको जला भी देता है, कृषि के लिए उसको क्या करता है? जला देता है। तो जला दिया तो खाद का काम हो गया। आप देखते हैं ना कि खेतों में आपके धान के या गेहूं के जितना भी खूटा खूटी रहता है उसको जला दिया जाता है। क्यों जला दिया जाता है? इसलिए कि वह खाद का काम करने लगता है, समझे कि नहीं? और खेतों की सुरक्षा भी हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है? खेतों को बढ़िया बनाने के लिए उसको जला देता है, और जला करके जब तक रहा तब तक खेती किया। और जैसे जैसे, चूंकि उन लोग तो खाद डालता नहीं है, उन लोग तो उर्वरक का इस्तेमाल करता नहीं है, तो 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, तो धीरे धीरे खेत कमने लगता है, उपज कम देने लगता है। तो वहां छोड़ करके ना फिर उन लोग दूसरे जगह चला जाएगा, और दूसरे जगह भी वजह से काटेगा जंगल वगैरह को, और वहां पर कृषि इसी ढंग से करने लगेगा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको स्थानांतरित कृषि कहेंगे। इससे क्या होता है? तो इससे प्रदूषण फैलता है। कैसे प्रदूषण फैलता है? जंगल काट देगा तो प्रदूषण नहीं फैलेगा। और उन लोगों का कोई स्थायी है? कभी यहाँ तक कभी वहां, कभी यहाँ तक कभी वहां। उसी को हम लोग कहते हैं झूम खेती भी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? झूम खेती भी। समझे कि नहीं? तो स्थानांतरित कृषि को तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वैसा कृषि जिसमें, अब पहले झूम खेती के लोग क्या समझता था? झूम खेती के बारे में लोग कहता था कि झूम खेती हम लोग उस खेती को कहते हैं जिसमें झूम झूम के खेती करते हैं, है ना, गाना गा गा करके खेती करते हैं। नहीं, उसको झूम खेती नहीं कहा जाता है, याद रखिएगा इस मैटर को। तो क्या लिखेंगे कि वैसा कृषि जिसमें, है ना, कौन बोल रहा है जी? वैसा कृषि जिसमें अलग अलग स्थान बदल करके, अलग अलग स्थान बदल कर, स्थान क्या कर करके? स्थान बदल कर, वैसा कृषि जिसमें अलग अलग स्थान बदल कर खेती किया जाता है, खेती किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि कहते हैं।
आ गया समझ में? उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब देखिएगा, और यह खेती कौन लोग करता है? जनजाति लोग। कौन लोग करेगा? जनजाति लोग करेगा। तो जनजाति लोग जो करेगा वह क्या करता है? जंगलों से, सब समझाइए दिए, जंगलों से पेड़ों को काट करके सारा चीजें बता दिया। अब एक ही चीज आपको नहीं बताते रहेंगे, समझे कि नहीं? खेती करते हैं, इससे पर्यावरण भी क्या हो जाता है? प्रदूषित। इससे पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित। तो जनजाति लोग करता है। अब देखिएगा, भारत में यह खेती किधर के लोग करते हैं? तो पूर्वोत्तर के लोग। तो स्थानांतरित खेती कहाँ के लोग करते हैं? एक मिनट, स्थानांतरित खेती कहाँ के लोग करते हैं? स्थानांतरित खेती कहाँ के लोग करते हैं?